दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से अब ये तय हो गया है कि देश की राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी 27 वर्षों बाद एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। नतीजे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जैसे दिल्ली की जनता की सहानुभूति क्यों नहीं मिली। आखिर दोनों की ही परिस्थितियां समान थी। दोनों ही सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए और फिर जेल से बाहर आए। बल्कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ उनके दो और महत्वपूर्ण मंत्री जेल गए। फिर भी अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की जनता कोई हमदर्दी नहीं दिखा पाई। अरविंद केजरीवाल अपने विरोधियों पर कुछ भी आरोप लगाते रहे हैं। कई बार इसके चलते ही उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। ऐसे नेता की छवि बनती चली गई जिसकी बात पर कोई भरोसा नहीं होता। हरियाणा सरकार पर जानबूझकर जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाया। नायब सैनी ने यमुना का पानी पीकर नैरेटिव को झूठा करार दिया। शीश महल से अरविंद केजरीवाल की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले कहा था कि वो वीवीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। गाड़ी, बंगला और सुरक्षा लेने की बात से भी उन्होंने इनकार किया था। सत्ता मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने लग्जरी गाड़ियां ली। केंद्र से Z+ सुरक्षा मिलने के बावजूद पंजाब सरकार की टॉप सिक्योरिटी भी ली। सीएजी रिपोर्ट में सीएम आवास, शीश महल पर कोई खर्च पर सवाल उठा। सीएजी की कई रिपोर्ट्स को विधानसभा में न रखने का आरोप लगा। कोर्ट के आदेश के चलते अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अरविंद केजरीवाल महिलाओं के 2100 रुपए देने की शुरुआत नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल पिछले 1 साल से इस योजना को लागू करने की बात कर रहे थे। दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई और राजधानी की गंदगी बड़ा मुद्दा रहा। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते जनता त्रस्त हो गई थी। गर्मियों में लोग पानी के लिए त्राही कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे साफ पानी सप्लाई का वादा किया था। इस तरह धीरे धीरे लोगों का आम आदमी पार्टी पर से भरोसा उठ गया। पूर्व आम आदमी पार्टी नेता और कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली चुनाव नतीजों पर आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जमकर हमला बोला। कुमार विश्वास ने कहा, मैं भाजपा को जीत के लिए बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि वे दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। मुझे उस आदमी से कोई सहानुभूति नहीं है जिसने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। दिल्ली अब उससे मुक्त हो गई है। उसने उन सपनों का इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए किया। आज न्याय मिल गया है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूं। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी। करोड़ों लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने। उन सब की हत्या एक आत्मुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने ये कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूँ कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी।
करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्मुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के, उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर ला के पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से। भारतीय जनता पार्टी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी की बड़ी हार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। ये हमारे लिए सकारात्मक परिणाम है। दिल्ली के लोग प्रयोगात्मक राजनीति से तंग आ चुके थे। दिल्ली की जो गरीब जनता है, जिसके अंदर विकास की ललक है, उसने मोदी जी की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है, यह संकेत मिल रहा है। और मध्य वर्ग के मन में विकसित भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं। और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी, वो कितनी संकट कारक हो गई है, वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित, यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है, इसका आभास करवा दिया है। और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। दिल्ली चुनाव नतीजों पर नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, परिणाम बता रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी। हमने मुद्दे उठाए, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने सोचा कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। हम लोगों के फैसले को स्वीकार करते हैं। इस समय तो यही लग रहा है कि इनकी सरकार बनेगी। बाकी देखो, बट 6वां राउंड हो गया। 6-7 राउंड के बाद नॉर्मली पिक्चर ठीक रहती है, क्योंकि जो लीड्स है वो बहुत कम नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे है, कहीं 200, 300, 500 की लीड है, लेकिन ज्यादातर तो मैंने देखा है कि 2-4 हजार से लेकर 10-15 हजार के बीच की लीड्स हैं। ये लीड्स मुश्किल है पूरी करनी। और सर, कांग्रेस ने भी काफी अच्छे चेहरे उतारे थे, आपने भी काफी मेहनत की थी। देखो था, लेकिन अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे, तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए, और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। देश की राजधानी दिल्ली पर जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा राज किया, आज उसे दिल्ली की जनता ने पूरी तरह भुला दिया है। दिल्ली में 15 साल तक लगातार सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से गायब हो गई है। पूरा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सिमट कर रह गया। अगर इस बार भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है, तो ये लगातार तीसरा मौका होगा जब कांग्रेस को दिल्ली ने पूरी तरह से नकार दिया। दिल्ली में हुए पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में भी कांग्रेस का बुरा हाल था। पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। उसका वोट प्रतिशत भी महज 4.26% ही रहा था। साल 2015 में भी कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वोट शेयर भी 9.7% ही रहा। साल 2013 में आम आदमी पार्टी के उदय ने अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो है कांग्रेस। इस चुनाव से पहले 1998 से लगातार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, लेकिन 2013 में जनता ने अपना नया नेता चुन लिया। एक नई पार्टी ने चमत्कार कर दिया।
साल 2008 के चुनावों में 40% से ज्यादा वोट शेयर लेकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस साल 2013 में 25% से भी कम वोट शेयर पर आ गिरी। पार्टी का वोट शेयर 24.25% ही रहा और सीटें भी 43 से घटकर महज 8 ही रह गई। इसके बाद से तो पार्टी को एक सीट मिलना भी दुख भर हो गया। अब आज तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इस बार मनीष जी ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफी ज्यादा बढ़त है। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है, क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा है। अन्ना आंदोलन के सहारे अरविंद केजरीवाल सत्ता के शिखर पर पहुंचे, लेकिन केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण अन्ना हजारे ने केजरीवाल से दूरी बना ली। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे शराब और पैसे में अरविंद केजरीवाल उलझ गए हैं। इससे उनकी छवि खराब हो गई है और इसीलिए उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है कि ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बता। मैं पहले से बता रहा, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, वो उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गया, कम वोटिंग हुई है। तो क्या अन्ना भ्रष्टाचार, जो उनके नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो क्या वो भी इस नाकामी के पीछे जो उनको कम सीट मिली है वो भी वजह रही? भ्रष्टाचार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, अरविंद केजरीवाल हो या उनके कई नेता हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या ये वजह हो सकती है जो उनके कम सीट चुनकर आए हैं? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये
गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। और सच हमेशा सच होता है, झूठा हमेशा झूठ होता है। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो मैसेज पे कहा कि आज दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं। जनता का जो भी फैसला है हम उसे पूरी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मैं बीजेपी को जीत की बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है वो उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने मात दी है। इस जीत के साथ ही प्रवेश वर्मा ने सीएम की कुर्सी पर अपनी दावेदारी भी मजबूत कर दी है। चुनाव नतीजे आने के बाद प्रवेश वर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद सीएम पद को लेकर तमाम कयास लगाए जाने लगे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी दिल्ली में किसे सीएम बनाती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।